आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया गया और उस निवेदन में हमारी मांग ये थी कि औरंगाबाद के अंदर जो राइट्स हुए हैं, फसादात हुए हैं किराड़पुरा के अंदर, उसकी उच्च स्तरीय चौकसी कराई जाए। और ये चौकसी किस दर्जे की हो कि जो सीसीटीवी फुटेज है तो वो सीसीटीवी फुटेज रात 10 बजे से निकाले जाए, जिसके अंदर किसने आके नारे वहाँ दिए, किसने आके कौन से नारे वहाँ दिया, उसके बाद से किसके जज्बातों को वहाँ भड़काया गया। और उसके बाद 2 तबक़ों में, जैसा कि कमिश्नर साहब ने जिस दिन राइट्स हुए थे उसके एक दिन के बाद का उनका ख़ुद का बयान था कि ये जो राइट्स हुए हैं, ये जो फसादात हुए हैं, तो ये 2 गुटों के अंदर का झगड़ा था जो फसाद में तब्दील हो गया, आगजनी में उसमें तब्दील हो गया। तो जब 2 गुटों का झगड़ा था तो सिर्फ एक ही समाज के लोगों को आप अरेस्ट क्यों कर रहे, हमारा इस निवेदन में सवाल था उनसे। और दूसरा एक मुद्दा हमारा इसके अंदर ये था कि जो भी मौतें हुई है इस फसादात के अंदर, जो भी मौतें हुई है गोली लगने से, शेख मुनीर साहब की इसमें आज जमीयत उलमा की तरफ से हमने पुलिस कमिश्नर को जो एक अपील की दरख्वास्त दिए हैं कि गुज़िश्ता जो किराड़पुरे में वाक़या पेश आया है उस मामले में जो पुलिस की तरफ से जो गिरफ़्तारियाँ हो रही है, यकीनन पुलिस को गिरफ़्तारियाँ करना चाहिए, लेकिन जो मुजरिम है मुजरिमों को गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर जो है तो ऐसे अफराद जो मासूम है, जिनका कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया, उनको अगर गिरफ़्तार किया जा रहा है तो ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। हम इसके मज़म्मत करते हैं। हम हुकूमत से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि पुलिस उन लोगों को गिरफ़्तार करे जिन्होंने शरारत की और जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, अमन और जो है तो अमान को बिगाड़ने की कोशिश की है। और रमज़ान के महीने में जो इबादतों का महीना है, इबादतों को ख़राब करने को उन्होंने शरारत की है। तो ऐसे हालात में पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो जो मुजरिम है और जिन्होंने वाकई जुर्म किया है, यकीनन जो है पुलिस को इस बात की इत्तला है और वहाँ पर जो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस को कैमरों को खंगाल कर जो हकीकी मानों में मुजरिम है उनको जो है गिरफ़्तार करना चाहिए और जो मासूम है उनको जो है तो फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। यही हमारा जमीयत उलमा का मुतालबा है। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन मिल्ली, नायब सदर जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद। आज आप निवेदन देने के लिए आए हैं, क्या मांग है? देखिए, गुज़िश्ता रामनवमी के एक दिन पहले रात में किराड़पुरा में जो दुर्घटना हुई वो इस शहर के अमन और अमान को और इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की एक साजिश थी, जिसे इस शहर के अमन पसंद शहरियों ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने कंट्रोल करते हुए उस साजिश को नाकाम किया और इस शहर में अमन और अमान कायम रहा। देखिए, आज जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से हमने पुलिस प्रशासन को ये निवेदन देते हुए ये गुजारिश की है कि उस केस के अंदर किराड़पुरा में जो वाक़या पेश आया उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन तमामी पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम राजनीतिक नेताओं की जानिब से ये स्टेटमेंट आया था कि ये झगड़ा 2 गुटों के दरमियान हुआ है। जब ये झगड़ा 2 गुटों के बीच में था तो फिर एक ही गुट के नौजवानों को गिरफ्तार करना ये नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हमने पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन के ज़रिए ये विनती की है, ये मुतालबा किया है कि इस मामले में जो भी कसूरवार है, जो दोषी है, उनको अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो नौजवान जो मासूम हैं, जो उस वक्त उस दुर्घटना के टाइम वहाँ पर नहीं थे, एक फ़ोटोज़ के ज़रिए से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हालांकि उस एरिए में स्मार्ट सिटी का कैमरा भी लगा हुआ है, तो वो देखते हुए और मोबाइल लोकेशन चेक करके आप अगर उस वक्त वहाँ वो लोग मौजूद है और वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लोग वहाँ नहीं थे, जो दोषी नहीं है, जो कसूरवार नहीं है, उनको अरेस्ट ना किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो कानून के तहत जो बेचैनी पाई जा रही है उसको दूर किया जा सके। इसी निवेदन को लेकर हम जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से यहाँ आए थे। मैं मुनीर आरिफ खान,
जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा शहर औरंगाबाद। मेरे साथ हमारे नायब सदर मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली साहब, हाफिज़ शफीक मिल्ली साहब, मोहम्मद तैयब ज़फ़र, मौलाना नईम अहमद कासमी और काजी शकील अहमद मौजूद है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया गया और उस निवेदन में हमारी मांग ये थी कि औरंगाबाद के अंदर जो राइट्स हुए हैं, फसादात हुए हैं किराड़पुरा के अंदर, उसकी उच्च स्तरीय चौकसी कराई जाए। और ये चौकसी किस दर्जे की हो कि जो सीसीटीवी फुटेज है, तो वो सीसीटीवी फुटेज रात 10 बजे से निकाले जाए, जिसके अंदर किसने आके नारे वहाँ दिए, किसने आके कौन से नारे वहाँ दिया, उसके बाद से किसके जज्बातों को वहाँ भड़काया गया। और उसके बाद 2 तबक़ों में, जैसा कि कमिश्नर साहब ने जिस दिन राइट्स हुए थे उसके एक दिन के बाद का उनका ख़ुद का बयान था कि ये जो राइट्स हुए हैं, ये जो फसादात हुए हैं, तो ये 2 गुटों के अंदर का झगड़ा था जो फसाद में तब्दील हो गया, आगजनी में उसमें तब्दील हो गया। तो जब 2 गुटों का झगड़ा था तो सिर्फ एक ही समाज के लोगों को आप अरेस्ट क्यों कर रहे, हमारा इस निवेदन में सवाल था उनसे। और दूसरा एक मुद्दा हमारा इसके अंदर ये था कि जो भी मौतें हुई है इस फसादात के अंदर, जो भी मौतें हुई है, गोली लगने से शेख मुनीर साहब की इसमें जान गई, जैसा आपने देखा, उनके परिवार से हम मुलाकात किए। तो हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार से ये एक मांग है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए और जो पुलिस ऑफिसर्स ने उनके ऊपर गोली चलाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि क्योंकि पता ये चल रहा था कि कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर दिए थे उसमें आंसू गैस के और रबर बुलेट के शायद ऑर्डर थे, फिर इसमें जो ओरिजिनल बुलेट रहती वो कैसे लग के जान गई, ये सवाल था। और एक हमारा तीसरा मुद्दा ये था इसके अंदर कि 19 मार्च को जो यहाँ सभा हुई थी हिंदू जन जागरण मोर्चा की, उसको परमिशन नहीं थी, उसके बाद सभा हुई। सभा होने के बाद जो जज्बाती भाषण उन्होंने दिए, जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए, मुस्लिम कौम के वास्ते उन्होंने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद लोगों के भावनाओं को भड़काया गया और ये भड़काने के बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ है। मुझे तो ये लगता है जो जालने के अंदर भी हुआ, जालने के अंदर एक इमाम साहब को मस्जिद में से निकाल के मारा गया, उसके बाद जो हुआ ये एक्शन का रिएक्शन, मैं ये समझता हूँ कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। उसी तरीके से ये जो भी वाक़यात हुए इन सब के ऊपर उच्च स्तरीय CBI की चौकसी बिठाई जाए। औरंगाबाद शहर के अंदर जो भी दोषी है, जो CCTV फुटेज के अंदर पत्थर मारते हुए आ रहा है, जो गाड़ी जलाते हुए आ रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। मगर CCTV फुटेज के अंदर बहुत सारे लोग, अब वो जो एरिया है किराड़पुरे का एरिया, अगर वहाँ किसी ने ज़ोर से, अगर दोस्तों ने अगर ज़ोर से बातें करने लग गए तो 50 लोग खड़े हो जाते। और अगर वैसा देखा जाए तो दूध लेने के वास्ते एक दूध डेयरी है, वहाँ दूध डेयरी के ऊपर 100-200 लोग वैसे ही खड़े रहते, दूध लेने के वास्ते आए हुए हैं, फ्रूट लेने के वास्ते, रमज़ान का महीना चल रहा, फ्रूट वहाँ बिकते हैं, फ्रूट लेने के वास्ते 50-100 लोग आए हुए। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर नहीं था, जिनके हाथ में डंडे नहीं थे, सिर्फ वो तमाशबीन बन के खड़े हुए थे, तो ऐसे तमाशबीन जो लोग खड़े थे उनके ऊपर 149 की जो कार्रवाई है, 149 की, उसके तहत कार्रवाई करिए आप, हम उसमें कोई वो नहीं कर रहे, मगर उनके ऊपर जो 18 कलमें लगी है वो ना लगाए। हमारी पुलिस से गुजारिश थी और हमारी जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है उनको भी हमने ये लेटर भेजा है कि आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करिए, मगर जो तमाशबीन बन के लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर ही कार्रवाई हो, या जो गाड़ियाँ जला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो, बस। आपका नाम और देखिए, मैं समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष फैसल खान, मेरे साथ हमारे वफ़ विंग के राशिद सिद्दीकी साहब मौजूद है, हमारे बाबा लीडर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सचिव, और अबू आसिम आज़मी साहब का हमारा ये आदेश था आज, उस आदेश के ऊपर हम आज पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आए थे। जानिब से आज शहर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री निखिल गुप्ता साहब से मुलाकात की गई और किराड़पुरे में राम मंदिर के पास जो हादसा हुआ उससे मुतालिक कुछ चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर साहब से कहा गया कि जो भी हादसा हुआ बर वक्त उसको आप लोगों ने रोका है, हम मशकूर हैं आपके, लेकिन इस सिलसिले में ये एक बात ज़रूरी है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो उसके अंदर फसाद भड़काने वाला है, माहौल को ख़राब करने वाला है, आप उसको किसी कीमत पे बख्शिए मत। और जो लोग ऐसे हैं जिनको गैर ज़रूरी अरेस्ट किया गया है उनसे मुताल्लिक भी थोड़ा गौर कीजिए। साहब ने उस सिलसिले में बाकायदा हमारी बात सुनी। हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो गलत वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं या गलत न्यूज़ जो लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं, इस सिलसिले में परहेज़ करना चाहिए। हमारे लिए ये बड़ी दुखद घटना है कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने के अंदर ये हादसा हमारे महल्ले के अंदर हुआ।
हम चाहते हैं हमारी बात जहाँ जहाँ तक जा रही है इस चैनल के माध्यम से कि अइम्मा हजरात अपने बच्चों को बाकायदा कंट्रोल करें और नशावर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको आज़ाद कराने का प्रोग्राम बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीम, सदर जमीयत उलमा शहरी जमीयत औरंगाबाद। आज हम लोग औरंगाबाद शहर के जो कमिश्नर साहब हैं निखिल गुप्ता सर, इनके से मुलाकात करके एक निवेदन देने के लिए आए थे। हम इस सिलसिले में यहाँ पर आए थे कि जो राम मंदिर के पास हादसा हुआ है वो इंतहाई यानी ख़तरनाक हो सकता था अगर उसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाता। हमने कमिश्नर साहब का शुक्रिया भी अदा किए और इसी तरह से शहर में अमन व अमान बरकरार रहे और शर पसंदों पर शिकंजा कसा जाए। इसके अंदर जो भी लोगों का हाथ है या जिन लोगों ने शरारत की है वो चाहे किसी मज़हब के हो, बर वक्त उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जमीयत उलमा उसकी तायद करती है कि जो गुनहगार है उनको बिल्कुल बख्शा ना जाए और बेगुनाहों पे हाथ न डाला जाए। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो हालात कमिश्नर साहब ने कंट्रोल किए और काफ़ी नुकसान हुआ, 20 गाड़ियाँ जली, इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन ने काफ़ी जो है स्वयं से काम लिए, सब्र से काम लिए। लेकिन जो शर पसंद बाद में जो मौत आया वहाँ पर, उसके अंदर कौन था क्या था, वो जिस हालत में थे वो किसी का मानने को तैयार नहीं थे। वो ना मजहबी रहनुमाओं की बात मान रहे थे ना सियासी रहनुमाओं की बात मान रहे थे। उसके अंदर कौन छुपे हुए थे उनको ज़रूर पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए ताकि हमारे शहर में मुकम्मल अमन व अमान रहे, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। और इसके बाद जहाँ भी कहीं अगर कोई गड़बड़ होती है तो हुकूमत इंसाफ से काम ले इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और जो आज हो रहा है मुल्क में, हम नहीं चाहते कि हमारे शहर के अंदर भी ऐसे ही अमन ख़राब हो। कुछ लोग जो है गलत सलत नारे लगाते हैं, कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं, कुछ लोग इस तरह शरारत करते हैं। इन पर कदगन कसी जाए, इन पर जो है रोक लगाई जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि रमज़ान का महीना है, वो नशावर चीज़ों से परहेज़ करें, छोड़ दें नशाओं को। उनके माँ बाप आज जब उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है तो जमीयत उलमा के ऑफिस में आके रो रहे हैं। हम ये दरख्वास्त करते हैं उनके माँ बाप से, वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को रात में ज़्यादा देर बाहर ना रखे, मोबाइल उनके पास ना दे, उनको नशावर चीज़ों से दूर रखे, नमाजी बनाए, रोज़ों में की पाबंदी करें रमज़ान में और अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाए। आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे शहर में अमन व अमान कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है कि जमीयत उलमा ने बच्चों को रिहा कराने की जिम्मेदारी ली है और बहुत सारे वकील भी आपके तरफ से लगाए गए हैं। तो कितने वकीलों की टीम आपने बनाई है और कितने बच्चों को रिहा करने की जिम्मेदारी आपकी? देखिए, अब इसके अंदर जो भी हमारे पास में दरख्वास्त लेके जमीयत उलमा की ऑफ़िस पे आ रहे हैं और जो साहिब हैसियत नहीं है वैसे ही लोग आ रहे हैं कि भाई हमारे को जमीयत से ताउन चाहिए, तो उसके अंदर कोई गिनती नहीं होगी। जितने भी आएंगे इंशाल्लाह उनको कानूनी इमदाद जो है तो जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से उनको मिलेगी, लीगल सेल के तरफ से मिलेगी। हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब शहर प्रेसिडेंट के मातृफत उनके ज़ेर नज़र जो है शहर का जितने भी लोग आएंगे उनको सबको ये इमदाद मिलेगी। हमेशा गरीबों के पीछे खड़ी रही है, लेकिन अब अंदर जो बच्चे गए हैं या जो बड़े गए हैं वहाँ पे लेडीज़ का हमने इंटरव्यू किया, कमाने वाले वो अकेले थे, अब घर जाने वाला कोई बचा नहीं है। तो उनकी तरफ कुछ घर की तरफ आप देखेंगे पलट के जमीयत उलमा? बिल्कुल, जमीयत उलमा उन लोगों की सबकी तहकीकात लेके उनके घर तक राशन वगैरह जो भी पहुँचाना है इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ में जमीयत उलमा ये भी काम में लगी हुई है। और जो भी हजरात को अगर जमीयत का ताउन चाहिए जो वकालत के लिए उसके लिए, तो बिल्कुल जमीयत की ऑफ़िस पे आके हमें हमसे मुलाकात कीजिए। और हमारी ऑफ़िस रोशन गेट सर सैयद कॉलेज के पास में, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के पास में जमीयत उलमा का ऑफ़िस है, वहाँ पे आके आप मुलाकात करें। आखिरी सवाल, मतलब जो लोग अंदर गए हैं उनके घर में कोई ईद बनाने से महरूम नहीं रहेगा, ये जमीयत उलमा जिम्मेदारी लेती है? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी मैं सबको ये मैसेज दूंगा, जैसा भी हमारे सदर साहब ने बताया है, निखिल हमारे गुप्ता साहब ने जो बताया है, CP साहब ने, उसके मामलात में थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर भी ख्याल करें। और साहब से भी बहुत देर तक हमारी बात हुई है और इंशाल्लाह साहब ने भी बोले हैं कि जो गुनहगार है बस उन्हीं के ऊपर हम कार्रवाई कर रहेंगे। और हमने साहब से ये भी कहा है कि साहब आपके ज़ेर नज़र जो है आप उसके ऊपर शिकंजा कसे, जो कसूरवार है, जो बेगुनाह है उनके साथ में आप भी ये ना करें। मुस्तफ़ा खान, जमीयत उलमा लीगल सेल शहर औरंगाबाद। ये चाहते, रिक्वेस्ट ये है बस नाजायज जो बच्चे उनको छोड़ देना, बस जो भी है ये हमारे
जेठानी इनका बच्चा नाजायज और हमारा बच्चा दोपहर में बाहर गया और जो 3 बजे से घर पे नहीं आया। अब हम बड़े काम पे गया और बाहर का बाहर ही लेके चले गए। बच्चे भाग रहे, खुदकुशी कर लिए तो क्या? जब ये जो दंगा भड़का था वो टाइम पे कहाँ था? हमारा बच्चा घर में सोया हुआ था। फिर इन्होंने जब लेकर गए तो आप लोगों ने पूछताछ नहीं? कुछ भी नहीं ना, हम बड़े काम पे गए भाई बच्चा, तो हम समझ रहे काम पे गए आएंगे। रात को 11 बज गए, 12 बज गए, सुबह हो गई तो मैं जिनसी गई और मैं बोली कि हमारा बच्चा कल से नहीं आया तो आप यहाँ चेक करो। तो उन्होंने देखे तो बोले हमने उधर किस में भेजी है, बोले पकड़ लिए, बोले अचानक पकड़ लिए। माँ बाप को ये मालूम भी नहीं है। कैमरे में नहीं आया? नहीं, कैमरे में भी नहीं है, फिलहाल सबूत ही नहीं है ना। आपके कौन है? आपके हमारा बेटा है, देरानी है, तीनों देरानी जेठानियाँ हैं। तीनों देरानी जेठानी है। हम ऐसे नाजायज को उठा के लेके जाएंगे, बच्चों को कैसे करे वो फिर, और जो नहीं करे वो लेके चल जा रहे हैं। क्या करेंगे? प्रशासन से, मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम ये हर किसी से, कमिश्नर से, एसपी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, नाजायज बच्चे क्यों उठा रहे? अगर हमारा बच्चा है अगर तो तुम हम भी ये कर सकते हैं ना। अगर हमारा बच्चा अगर कैमरे में है तो मैं खुद ही तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सबूत कुछ बताए नहीं, वो डायरेक्ट लेके बता चले रहे हैं, आपको सबूत नहीं बता रहे ना। गाड़ी पे अगर मेरा भाई तो गाड़ी पे गाड़ी पे से उसको बोले पपैया क्या किलो? आपके कौन है? भाई है मेरा 6 बहनों पे एक भाई, वो 6 बहनों पे एक भाई है वो। और उन्हें क्या करा, उन्होंने पूछे क्या किलो है और उसको बोले गाड़ी पे बैठो, और जुम्मे से उसको उठा लिए। तो हम समझ रहे कि गाड़ी पे 6 बोलो जो चोरी करने वाला घर में रहेंगे। बच्चों को उठा रहे, वो कैमरा चेक करके उठा। हाँ, तो वो कैमरों में नहीं है, हमारे बच्चे कैमरों में नहीं है। पपैया की गाड़ी है और वो कैमरा है, तो वो एनी टाइम तो कैमरों के नीचे रहते। हाँ, राम मंदिर के सामने गाड़ी लगाते थे। खाने का और अभी इतना सब उन्होंने माल भरा, अब इसका नुकसान हमारा कमाने वाला एक है। और ये भावज है, ये बच्चा बीमार हो जा रहा। नाजिम नाम है बच्चे का, नाजिम नाम है और 6 बहना है और एक भाई है। उसको आरोपी बनाएंगे। अभी वीडियो पे क्या डाले कि मुसलमानों हिंदू से नफरत है। ये कौन सी बात होगी? कौन सी बात कर रहे हो? मुसलमानों हिंदू मुस्लिम है। आप प्रशासन, ऊपर के जो मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है, उनसे क्या अपील करें? हमारे बच्चों को कि हमारे बच्चों को मत करो करके। ये उनकी अम्मी है, ये मेरी अम्मी है। मेरा बच्चा पपैया की गाड़ी लगाया, गाड़ी के ऊपर से उठा के लेके आ गए। क्या भाव दे रहे? बोले पपैया उठा के लेके आ गए। अब मेरा उतना ही बच्चा है, 6 बेटे है, अब मेरा घर कैसे चलेगा? चलाने वाले ये 6 बहना है, एक बच्चा है। आपका नाम? रुखसाना। आपके किसको लेकर आए यहाँ पे? हमारा बच्चा है, बेकसूर है, कोई कसूर नहीं उसका। हमारे बच्चे ने नमाज पढ़ा, तराबी की, रोज़ा खोला, नमाज पढ़ा। तराबी की नमाज पढ़ते उसको मस्जिद के बाहर से लेके गए। हमको मालूम भी नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ गया। हिंसा भड़क रही थी जब कहाँ था? घर में था हमारा बच्चा, कोई बाहर नहीं निकलन दिया हमने। हमारे बच्चे को झगड़ा हो रहा था तो हमारा बच्चा इतना बोला, इसको कुछ चीज़ नहीं मालूम है, बाहर की कुछ मार्केट कुछ मालूम नहीं उसको। बहुत बोला बच्चा है मेरा बच्चा बहुत बोला, बहुत चटनी मिर्ची के बच्चे है मेरे। मैं बहुत मुसीबत करती साहब, मैं बर्तन धो के पेट भरती। मेरा बच्चा लौटा दो बस, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मेरा बच्चा दिन भर का रोजा था, तरावी की नमाज को गया मेरा बच्चा, तरावी की नमाज पढ़ा, घर को भी नहीं आया। मेरा बच्चा पैवारे उठा के लेके चल गए। मैं कैसा करूं? मैं बहुत गरीब है साहब। क्या बोलना है पुलिस वालों? मेरे बच्चों को बस मेरे को छोड़ देना, बेकसूर है मेरा बच्चा, कोई कसूर नहीं उसका। वो झगड़े के दिन भी नहीं था, वो घर पे था। प्रशासन से क्या अपील, क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री, पालक मंत्री? बस उन्होंने हमारी मदद करना, बस हमारी मदद करना और हमको छुड़ा देना। हमारे बस हमारी मदद कर देना बस। कोई कसूर नहीं है, हमारे भाई का कोई कसूर नहीं है। आगे तुम्हारे आगे हम देंगे नहीं। बस मेरा बच्चा मेरे पास लौटा दे।